हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नावली 2 कक्षा 10वीं के लिए वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली संख्या 2 के जो भाग हैं 2.1 और 2.2 इनकी वीडियोज आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वहां उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.3 और हम आपको बता देना चाहते हैं 2.3 प्रश्नावली हल करने के लिए आपको ज्ञात हो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा और एक जो है प्रमेय इससे पहले कि प्रमाणित कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने √2 अपरिमेय संख्या है ये प्रूव कर दिया है। उसका भी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न से शुरू करेंगे और 2.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक अगर आप सीखना चाहते हैं 2.3 प्रश्नावली। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न इसका इस प्रकार से है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, 5 माइनस √3 आपको प्रमाणित करना है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इसका हल लिखेंगे तो क्या करने वाले हैं, चूंकि हम इसको इसमें ये कहा हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या, तो हम ये लिखेंगे प्रश्न के विपरीत माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, इसे हम प्रश्न के विपरीत, प्रश्न में जो लिखा है उसके विपरीत हम ये मानेंगे कि ये जो प्रश्न में लिखा है भाई ये एक अपरिमेय संख्या आप प्रूव कीजिए, तो हमने ये माना कि ये एक परिमेय संख्या है। और चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही है कि परिमेय संख्या को ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह P व Q दो सह अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक है जब ये एक परिमेय संख्या होगी। तो जब हमने इसे 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या माना तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर P/Q। दोस्तों, यहां से ये जो माइनस के 3 है, आप चाहे तो इसे यहां पे रख लीजिए। 5 जो है ये प्लस का, इसे उस तरफ लेके जाइए। ये √3 इस तरफ, ये प्लस के 5 जब उस तरफ जाने वाले हैं तो प्लस के 5 उस तरफ माइनस के हो जाएंगे। इनके एलसीएम क्यों आता है तो यहाँ होता है P और यहाँ होता है माइनस के 5 क्यों, इस तरफ माइनस के √3। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रूव किया है √3, √5, √3, √5, √2 सभी रूट की जो अभाज्य संख्याएं होती है वे अपरिमेय होती है। तो यहाँ जो एक पक्ष है उसमें आप देख रहे हैं √3 आ रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाला पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। जब ये पक्ष इसके बराबर है और ये एक अपरिमेय संख्या है तो दोस्तों ये P-5Q बट्टा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पे आप लोग ये लिखेंगे कि चूंकि √3 एक अपरिमेय, देखिए आप ये माइनस √3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, दोनों ही अपरिमेय है। माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि माइनस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो एक अपरिमेय संख्या है इससे इस तथ्य का जो है विरोधाभास होता है। यहां ये जब √3 अपरिमेय है तो इसलिए जब ये इसके बराबर है तो P-5Q/Q भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों, जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो यहां इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि 5 माइनस √3 जो है वो P/Q मतलब एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 5 माइनस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये इसका पहला प्रश्न है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरे में देखिए
तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला इस प्रकार से है जिसमें एक संख्या दे रखी है 1/2। दोस्तों 1/2 वाला जो प्रश्न है, इसे आप प्रश्न को अगर आपकी परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, तो आप इसके अंक भार से इस प्रश्न का हल करें। अगर इसका अंक भार 3 नंबर का है, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में करें, जो हमने पहले करवा दिया आप लोगों को कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसका वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो उसे कैसे करेंगे, यहाँ इसका आप व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने से क्या होगा, ये √2/1 प्राप्त होगा, जिसे आप √2 ही लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हम इसका हल करने वाले हैं कि प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे हम इसका हल करने वाले हैं। अन्यथा अगर प्रश्न जो है वो 1 नंबर अथवा 2 नंबर में आता है, तो किस प्रकार से हल करेंगे कि प्रश्न के विपरीत माना 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यही लाइन, सेम लाइन होगी। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो आप 1/2 को जो है p/q के बराबर लिख देंगे, और p/q के बराबर लिखने के बाद यहां से ये 1/√2 है, सॉरी, हमें इनका अब व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पे जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, बराबर p/q। यहां हम जानते हैं कि रूट की सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय होती है, तो यहां लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए देखिए √2 के बराबर में कौन है, p/q, तो p/q भी अपरिमेय संख्या होगा, जबकि p/q तो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2, अतः हम कह सकते हैं 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये दोस्तों इसका जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला है, और दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा है 6 + √2। देखिए इसका भी सॉल्यूशन काफी इजी है। ये जो ऊपर वाला लाइन है ये कॉमन लाइन है, सभी इस तरह के प्रश्नों में आप यही लाइन लिखना अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रश्न के विपरीत माना 6 + √2, ये आप सिर्फ यहाँ चेंज करने वाला है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0 और p और q दो सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। तो जब आपने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो 6 + √2 बराबर p/q हो जाएगा। यहाँ जो 6 है वो प्लस में है दोस्तों, उसे उस तरफ भेजा जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, तो p/q -6, इनके एलसीएम क्यों आता है तो p - 6 क्यों आ जाते हैं, बराबर में √2। चूंकि √2 जो है ये वाला पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो संख्या p - 6q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ यह विरोधाभासी है कि p - 6q/q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी कि 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या हमने कल्पना करी थी, इसलिए हम कहेंगे कि ये 6 + √2 जो है वो परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ आप इसका तीसरा प्रश्न जब हल करना चाहेंगे दोस्तों, वो भी इसी प्रकार का होगा। देखिए काफी इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। यहाँ तीसरा प्रश्न जो है दूसरे का, उसमें लिखा है 3√2। दोस्तों 3√2 में आप देखिए यहाँ पे मानेंगे कि ये संख्या 3√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 3√2 को आप p/q के रूप में लिख लीजिए। यहाँ देखिए गुणा में है 3 और √2, तो ये 3 गुणा में इस तरफ भाग में आएंगे तो नीचे 3q हो जाएगा। दोस्तों √2, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे p/3q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और यह एक विरोधाभासी है कि p और q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये है इसका दूसरे प्रश्न का हल। तीनों प्रश्नों में आपको एक ही तरीका लगाना है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है।